स्वागत है आपका माइंड मैप ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम एक बहुत चर्चित मुद्दे टू चाइल्ड पॉलिसी, दो बच्चों से संबंधित नीति के विषय में डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि हम जानते हैं, विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जो देश है वो चाइना है। दूसरे नंबर पर आता है अपना देश भारत। भारत के अंदर ये एक राज्य है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश पूरे भारत में दूध, आलू, गेहूं और गन्ना उत्पादन में नंबर 1 पर आता है। लेकिन जनसंख्या की दृष्टि से भी उत्तर प्रदेश पूरे भारत में नंबर 1 पर आता है। यदि देखा जाए 2011 में जब जनगणना हुई थी तो उसमें यूपी की जो जनसंख्या थी वो लगभग 20 करोड़ थी। उसके बाद हर 10 साल में जनसंख्या गणना होती है। यदि अब जनगणना जो होने वाली थी 2021 में होने वाली थी, लेकिन कोरोना की गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए जनगणना हो नहीं पाई है। लेकिन कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि जो यूपी की जनगणना है, यदि उसमें काउंटिंग होती तो यूपी की जनसंख्या 24 करोड़ के आसपास पहुंच चुकी होती। यदि इसी तरीके से जनसंख्या बढ़ती रही तो इसके हमें काफी सारे दुष्प्रभाव देखने को मिल सकते हैं। यदि मैं देखूं जनसंख्या की यही दृष्टि से, यदि कोई भी देश या कोई भी राज्य उसमें जनसंख्या की ज़्यादा बढ़ोतरी हो रही है तो उससे क्या क्या हमको नुकसान होने वाले हैं। जब जनसंख्या ज़्यादा होती है तो गरीबी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, और जब गरीबी बढ़ती है तो वहाँ पे भुखमरी जैसी कंडीशंस आने लगती हैं। और उससे अलग बेरोजगारी, जब गरीबी होती है तो लोग बेरोजगार होते हैं, उनको प्रॉपर शिक्षा नहीं मिलती, और शिक्षा नहीं मिलती तो वो बेरोजगार हो जाते हैं। और जैसे जैसे जनसंख्या ज़्यादा बढ़ती है तो कहीं ना कहीं पर्यावरण में भी असंतुलन होता है। लोग बाहर शहरीकरण की तरफ भागते हैं, और ज़्यादा जनसंख्या होगी तो कहीं ना कहीं पेड़ पौधों का अधिक कटाव होगा, जिससे पर्यावरण में असंतुलन आने वाला है। यदि जनसंख्या की दर इतनी फास्ट ना हो और जनसंख्या की वृद्धि कम हो तो शिक्षा जो वो बहुत अच्छी होने वाली है, और जो स्वास्थ्य है वो लोगों का वो अच्छा होने वाला है, और पोषण है वो भी अच्छे होने वाला है। कैसे? यदि किसी परिवार में 2 बच्चे हैं तो उनकी शिक्षा के लिए इतना ज़्यादा खर्चा नहीं उठाना पड़ेगा माता पिता को, और उनके लिए स्वास्थ्य के लिए भी अच्छी सुविधाएं जो वो प्रदान कर सकते हैं, और जो पोषण है, जो न्यूट्रिशन है वो अच्छे से दे सकते हैं, और उनका जो जीवन यापन है वो भी बेस्ट रहने वाला है। तो ये जो जनसंख्या की वृद्धि है, इसके हम एक थोड़ा सा बेसिक जान लेते हैं। इसमें सबसे पहले जानते हैं हम फर्टिलिटी रेट को। फर्टिलिटी रेट होता क्या है? फर्टिलिटी रेट एक महिला जो औसतन कितने बच्चे पैदा करती है, तो जो यूपी का जो फर्टिलिटी रेट है वो है 3.1। एक फर्टिलिटी रेट जो है वो 2.1 समथिंग होना चाहिए। यदि 2.1 से नीचे जाता है ये, तो कहीं ना कहीं वो उस देश या राज्य के लिए नुकसानदायक है। वहाँ पे जो मेंस लेबर है वो कम हो जाएगी, और भी सारी काफ़ी समस्याएं आ सकती हैं। लेकिन ये फर्टिलिटी रेट इतना ज़्यादा हाई हो जाए तो उसके बाद हमें ये सारी जो समस्याएं देखने को मिलती है। यूपी की पॉपुलेशन को 3.1 से कम करने के लिए, जो उसका फर्टिलिटी रेट है उसको 3.1 से कम करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार यूपी पॉपुलेशन कंट्रोल स्टेबलाइजेशन एंड वेलफेयर बिल 2021 पास करने वाली है। और इस बिल के पास होने के बाद यूपी के अंदर जो निवासी हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, जैन हो, पारसी हो, कोई भी जो उत्तर प्रदेश का मूल निवासी है, ये सब पर लागू होने वाला है। तो इसके पास होने के बाद क्या क्या चीजें होने वाली हैं, सबसे पहले देख लेते हैं सरकारी नौकर। जो अभी सरकारी नौकरी में हैं, बिल पास होने के बाद यदि वो बंदे 2 से ज़्यादा बच्चे पैदा करते हैं तो उनको अपनी ही जॉब में प्रमोशन नहीं मिलने वाला है। अब इसमें एक भ्रांति फैली है कि उनकी सरकारी नौकरी चली जाएगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उनकी सरकारी नौकरी बरकरार रहने वाली है। लेकिन सपोज करो उन्होंने बोल दिया कि हाँ हम नहीं करेंगे, और उसके बाद उन्होंने प्रमोशन ले लिया। अब प्रमोशन लेने के बाद उन्होंने तीसरा बच्चा पैदा कर लिया, क्या सरकार घर घर जाके देखेगी कि क्या हो रहा है? तो उसके लिए सरकार ने बोला है कि आप प्रॉपर नसबंदी करके जो प्रॉपर जो रूल है उनको फॉलो करने वाले हैं। उसके बाद फिर दूसरे नंबर पर सरकारी नौकरी के अभ्यर्थी, ऐसे एस्पिरेंट्स जो सरकारी नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हैं,
और वो विवाहित हैं और उनके 2 से अधिक बच्चे हैं तो वो सरकारी नौकरी बिल्कुल नहीं ले सकते हैं। अब बात कर लेते हैं उन परिवारों की जो गरीबी रेखा से नीचे आने वाले लोग होते हैं, जो गरीबी रेखा से नीचे आते हैं, जिनको बोलते हैं बीपीएल, बिलो पॉवर्टी लाइन। यदि बीपीएल में आने वाले जो परिवार हैं वहाँ पे जनसंख्या बहुत ज़्यादा बढ़ती है, क्योंकि उनको शिक्षा का इतना ज्ञान नहीं होता, इतनी जागरूकता नहीं होती है, तो कहीं ना कहीं वहाँ पे जनसंख्या ज़्यादा देखने को मिलती है। तो वो यदि परिवार 1 बच्चा करते हैं या 2 बच्चे से कम बच्चा पैदा करते हैं तो उनके लिए कुछ इनाम रखे गए हैं। यदि उनका पहला बच्चा मेल है तो उसको 80,000, और यदि उनका पहला बच्चा फीमेल है तो उसको 1.5 लाख की इनामी राशि सरकार देने वाली है। मेरे ख्याल से ये राशि जो है 3, साढ़े 3 लाख, 4 लाख के आसपास होनी चाहिए थी इस स्कीम को और बेहतर बनाने के लिए। अब आप कहोगे कि क्या ये बिल पास हो जाएगा? तो हाँ, बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि यदि मैं देखूं यूपी के अंदर जो कुल सीटें हैं वो 403 हैं और जिसमें से 352 अकेली बीजेपी की सीटें हैं। तो बीजेपी पूर्ण बहुमत से है और वो किसी भी बिल को पास करने के लिए 2/3 से भी ज़्यादा जो है बीजेपी के पास पूरा बहुमत है। तो ये बिल बहुत ही आसानी से पास होने वाला है। अब देखा जाए तो आप कहोगे यदि ये समस्या आ ही रही है तो इसे क्यों ना पूरे भारत में लागू किया जाना चाहिए, तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। जो यूपी का जो फर्टिलिटी रेट है वो है 3.1, लेकिन भारत में कुछ राज्य ऐसे हैं जैसे कि लद्दाख और आंध्र प्रदेश, इनका जो फर्टिलिटी रेट है वो 1.1 से भी कम है। तो इसी चीज को कांस्टेंट रखने के लिए और जहां जहां जनसंख्या की वृद्धि ज्यादा हो रही है तो यूपी सरकार ने ये अहम फैसला लिया है। क्या आपकी नज़र में ये बिल सही है या गलत? कमेंट सेक्शन में अपने जवाब दीजिए। धन्यवाद।